हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडी अबाउट द अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो ऑलरेडी हमें कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अल्कोहल की, यस जिसमें मैंने टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बनते हैं। अल्कोहल है, अल्कोहल की सॉलिबिलिटीज होती है वाटर में, क्या होती है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स एंड एल्किल हैलाइड्स की कंपैरिजन में क्या होती है, हाई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वैल्यूबल क्वेश्चन जो है। यस बिकॉज ऐसा क्यों होता है, अल्कोहल जो होता है क्या होता है वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसको अपन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन जो इस पर ये बनता है कि अल्कोहल है, अल्कोहल जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू ईथर्स या एल्किल हैलाइड्स और हाइड्रोकार्बन्स। सेम रीजन होता है बट वहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, स्टेबिलिटी जो होती है या पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करता है, टाइटली पैक करता है, क्लोज पैक करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टुडे वी कंसिडर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। chemical properties of alcohols। अगर हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करें, तो अल्कोहल क्या करता है, हाईली पोलर बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स में। अल्कोहल में कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ग्रुप होता है हाईली क्या होता है, पोलर होता है। तो पोलर होने की वजह से अल्कोहल क्या करता है, मेनली ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों लाइक एक्ट करता है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, दिस इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। यस, इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल दोनों लाइक क्या करता है, ऐड करता है। इलेक्ट्रोफाइल कब काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल किस केस में होता है, जब इसका क्या होता है अल्कोहल हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है यूजुअली ROH2 जो होता है, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और डी प्रोटोनेशन होने के बाद में इलेक्ट्रो ये जो होता है क्या होता है, रोल दोनों में ही ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करता है उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरिड हो जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल्स। और जब हम क्या करते हैं, इसका डीप्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं, उस केस में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों लाइक काम करता है। तो अल्कोहल इज एक्ट एज as electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों लाइक एक्ट करता है। इसका मैंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक कब काम करता है, न्यूक्लियोफाइल लाइक कब एक्ट करता है। यस, अब हम इलेक्ट्रॉन की जो है अल्कोहल है, अल्कोहल के हम क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्शन जो होती है, क्या इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होती है, इसको क्या करते हैं 4 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। यस, तो इसमें 4 क्लासेस में कौन कौन सी रिएक्शन होती है इसके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। तो बेसिकली लिखते हैं अल्कोहल जो होता है क्या होता है, आर फॉलो या शो द फॉलोइंग रिएक्शंस। following types of chemical reactions या following reaction। यस, हम 4 को एक साथ नहीं लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन जो अपन कंसिडर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को क्लीवेज होने की वजह से जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, इस बॉन्ड क्लीवेज की वजह से इसकी जो रिएक्शंस कौन सी है, किस टाइप की है, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस सो बाय क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यस, एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यस। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट इसमें ही हम कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो होता है क्लीवेज होता है, हाइड्रोजन क्या होती है, रिलीज होती है, कैसे होती है, यस। सो इसका फर्स्ट पार्ट वी कंसिडर रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन क्या शो करके क्या करता है, रिएक्शन करके क्या करता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। कभी पर क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार मतलब कंफर्म है कि डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन तक तो पूछा जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो एसिडिक वगैरह ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाएगा। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स ये क्या करता है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स को फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अल्कोहल्स क्या करता है, एक्टिव मेटल्स का मीनिंग होता है स्पेशली जो एस्प्लो के मेटल्स होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, यस एक्सेट्रा। ये मेटल्स होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होने की वजह से अल्कोहल के साथ में क्या करते हैं, इजीली रिएक्शन करते हैं। तो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके एक्टिव मेटल्स क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यस। अल्कोहल जो होता है क्या करता है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन जो होती है गैस के फॉर्म में रिलीज कर देता है। हाइड्रोजन का रिलीज होना, H+ के फॉर्म में रिलीज होना, ये क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, दोज कंपाउंड दैट गिव्स H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशंस आर नोन एज एसिड्स, यस। तो अल्कोहल क्या करता है, H+ आयन जो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है जब इसको मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, यस। तो इससे ये क्या प्रूव होता है कि हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, यस। सो व्हेन अल्कोहल्स आर treated या react with active metals, such as sodium, calcium, magnesium, aluminum, etc. to form metal alkoxide and hydrogen gas release. Metal alkoxide and हाइड्रोजन गैस का भी एक्वस सॉल्यूशन में करें तो हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, यस। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, क्या शो करता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। In this process या reactions removal of hydrogen is show the acidic nature of alcohols। हाइड्रोजन का रिलीज होना क्या प्रूव कर रहा है कि अल्कोहल जो होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं।
यस, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हम रिएक्शन कंसिडर करें, दिस इज अल्कोहल रिएक्ट विथ एम दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक्टिव मेटल कंसिडर कर सकते हैं, क्या बना ROM प्लस H2। रिएक्शन को चाहे तो थोड़ा सा गैस के फॉर्म में रिलीज करें तो बैलेंस हम कर सकते हैं इसको। यस, यूजुअली एम क्या लेते हैं, एक्टिव मेटल्स लेते हैं सच एज कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। यस, वी कंसिडर एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल्स टू फॉर्म sodium ethoxide plus hydrogen. This is sodium ethoxide. Yes, sodium ethoxide दैट मीन्स यहाँ पे ये हाइड्रोजन का रिलीज होना क्या शो कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। यस, इफ वी कंसिडर Mg मेटल को लेते हैं, उसके हम इसके क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे बिकॉज इसकी वैलेंसेस क्या होती है, 2 होती है। तो क्या बनेगा, प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लिबरेट होना, रिलीज करना क्या करता है, ये एसिडिक नेचर जो होती है इसको शो करता है। यस, अल्कोहल जो होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर को शो करता है। यस, अगर अपन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पे ये एसिडिक H+ रिलीज करने का मीनिंग होता है एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। दूसरा जो होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, हम अल्कोहल को कंसिडर करें जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल को यूज लेते हैं, उस केस में हमें इसको अरेंज करना होता है एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, यस, तो अल्कोहल जो होता है यहाँ पे ये जो शो कर रहा है कि अल्कोहल वीक एसिडिक नेचर का होता है। यस, अब हाइड्रोजन आयन जो है इसको रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है, एल्किल ग्रुप जो होता है वो डिफर लेते हैं या अल्कोहल्स को डिफर लेते हैं, उस केस में कैसे चेंज होता है उसको अपन देखते हैं क्या है। एक तो अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, CH3 CH2, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH OH, CH3 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 OH, CH3 CH3 OH, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी दैट मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। यस, अब हमें एक मेन चीज़ लर्न करना क्या रखनी है, जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट होता है। ये एल्किल ग्रुप जो होता है इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। सो एल्किल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑलवेज। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन ये बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड कैसा है, पहले हम कंसिडर करते, ये भी ध्यान रखना आपको, ये रिलीज क्यों कर रहा है, H रिलीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, दिस इज अ हाईली पोलर बॉन्ड। बॉन्ड हाईली पोलर होने की वजह से ही क्या होता है, ये इजीली बॉन्ड जो होता है रिलीज होता है। जो बॉन्ड हाईली पोलर होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्डेड होता है, इजीली रिलीज हो जाता है। यस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, हाईली पोलर नेचर का होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसके कंपेरिजन में, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। तो ये कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है अपने ऊपर क्या करता है, अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है, अपनी ओर शिफ्ट कर देता है। यस, तो ज़्यादा शिफ्ट होने की वजह से बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, वीक हो जाती है। यस, हाईली पोलर बॉन्ड होने की वजह से मोर इलेक्ट्रॉन पोलरिटी का कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ड्यू टू दिस कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड द या मोर शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम्स। ड्यू टू दिस रीजंस द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज वीकर। तो बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है इजीली रिलीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इजीली रिलीज क्यों होता है, क्या रीजन होता है, ये बॉन्ड हाईली पोलर होता है। क्यों होता है,
इसका कोच हम लिखे तो क्या होता है, ड्यू टू मोर, ई एन का मीनिंग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम एज कंपेयर टू एच एटम। हाइड्रोजन एटम के कंपेरिजन में जो ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड मोर पोलर होता है। और मोर पोलर बॉन्ड का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर विड्रॉ कर देता है, तो नाइट्रोजन जो होता है इसके बीच में बॉन्ड जो होता है वीकर हो जाता है। यस, एल्किल ग्रुप इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। यस, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। उस केस में क्या करता है, एल्किल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, अब तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी ओर क्या करता है, कम अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, 2 लोन पेयर इसके पास में है। और फिर ये क्या करता है, एल्किल ग्रुप क्या करता है, ये जो कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर रहा है। यस, बिकॉज इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से अब ये जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीकर हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। किसकी वजह से, ये इस एल्किल ग्रुप की वजह से। ये एल्किल ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। यस, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से अब ऑक्सीजन और इतने इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है। यस, तो उसके पास में अवेलेबल स्पेस पे नहीं होता है। यस, तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी होती है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। दैट मीन्स ये बॉन्ड जो होता है क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है। यस, तो इसमें पॉलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये इस ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तो पॉलैरिटी जो होती है क्या होती है। यस, इसको मैं लिख दो पहले, इसको फिर इरेज करता हूँ। पॉलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिक्रीजेस। यस, अब इस केस में यहाँ पे कंसिडर करते हैं, टू डिग्री के केस में सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, ये 2 ग्रुप आ गए। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो गया है, ये 2 ग्रुप्स आ गए। तो यहाँ पे इन 2 ग्रुप का क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, तो और इसका भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। यस, तो ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और डिक्रीज कर देते हैं। तो इस बॉन्ड को और ज़्यादा +2 आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, और कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या है, बॉन्ड की जो पॉलैरिटी होती है और ज़्यादा डिक्रीज होती है, ज़्यादा लेस पोलर हो जाएगा। और टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या होता है, +3 आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। जितने ज़्यादा आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन की क्या होती है, पॉलैरिटी जो होती है क्या होती है, और ज़्यादा कम हो जाती है। प्लस आई इफेक्ट किसका, मिथाइल ग्रुप का, लेस पॉलैरिटी। बिटवीन OH बॉन्ड, जितनी पॉलैरिटी जितनी कम होगी, एनर्जी क्या होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा चाहिए। दैट मीन्स वो इजीली रिलीज नहीं कर सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये बल्कि ग्रुप को देखते हैं, एक तो ये प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, बॉन्ड जितना कम पॉलर होगा
यहाँ पे बॉन्ड की जो पोलैरिटी जो होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी पोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और खुद के इलेक्ट्रॉन जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यस, इसके ऊपर अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से ये बॉन्ड जो होता है ये भी क्या जाता है, लेस पॉलर होता है। तो बॉन्ड जितना कम पॉलर होगा वो इजीली H+ रिलीज नहीं करेगा। यस, बॉन्ड जितना ज़्यादा पॉलरिटी बॉन्ड में कम होगी वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। सो लेस पॉलरिटी बिटवीन ऑक्सीजन H बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, लेस एसिडिक। यस, तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसको डिटरमाइन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। तो अल्कोहल से अल्कोहल का हम क्या करें, एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में अरेंज करें, तो बेसिकली हमारा जो होगा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल को कंसिडर करें। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा कौन सा आएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल सबसे लिस्ट होगा, क्योंकि इसमें टर्सरी अल्कोहल लिस्ट क्यों होगा, इसमें मोर प्लस आई इफेक्ट। क्यों होता है, ड्यू टू +3 एल्किल ग्रुप। जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। यस, तो ये जो है प्राइमरी मोर एसिडिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो इजीली बॉन्ड जो होता है क्या होता है, मोर पॉलर होता है। यस, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मैंने होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उतने ही कम हो जाती है। बल्कि ग्रुप इंक्रीज होते हैं, तो बेसिकली अपन ये भी एक समझ सकते हैं, बल्कि ग्रुप इंक्रीज होते हैं, बल्कि ग्रुप की साइज इंक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होता है, स्टेरिक हैंडरेस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। स्टेरिक हैंडरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन है या H+ है, हाइड्रोजन है, इसको निकलने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, वो भी कम होती है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। हम इसको इसी फॉर्म में भी समझ सकते हैं। यस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, प्लस आई के इन्वर्सली होती है, और क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, -I के डायरेक्टली होती है, और क्या होती है, इन्वर्सली होती है नंबर ऑफ बल्की ग्रुप। यस, एल्किल ग्रुप, बल्की ग्रुप, यहाँ पे टर्सरी में 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज होती है, तो पॉलरिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन ये भी कह सकते हैं पॉलरिटी बिटवीन OH। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, डायरेक्टली होती है किसके, पॉलरिटी बिटवीन OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पॉलर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इतनी ज़्यादा होती है। यस, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन बेसिक स्ट्रेंथ की एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में कंसिडर करें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं दे रखा है CH3 CH2OH। अब सभी की डिग्री यहाँ पे सेम मैं ले रहा हूँ, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, डिग्री सभी की सेम है,
हालांकि इसको अपन 0 डिग्री कहेंगे, लेकिन ये दोनों ही क्या 1 डिग्री है। उस केस में मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ बल्की ग्रुप कह सकते हैं, साइज ऑफ बल्की ग्रुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप जो होता है इसको बल्की ग्रुप के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। इसकी साइज इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यस, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मिथेनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ये आर ग्रुप जो होता है एल्किल ग्रुप होता है। इसकी साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना ही कम एसिडिक होगा। यस, ये अल्कोहल जो है इसकी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू एसिडिक नेचर इसको पता कर सकते हैं। अब हमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछते हैं, वाटर और अल्कोहल में हमें कंपैरिजन करना है कि मोर एसिडिक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी पूछते हैं यहाँ से। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अगर अपन अल्कोहल एंड वाटर में कंसिडर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, अल्कोहल जो होते हैं क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। वाई, गिव रीजन में बताना है। कोई भी अल्कोहल हो, लेस एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। अल्कोहल जो होते हैं वाटर के कंपेरिजन में क्या होता है, लेस एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, इसके अपन रीजन को कंसिडर करें तो 2 रीजन कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे रीजन फर्स्ट दे रहा हूँ, आपको कोई भी लिखना है। यस, फर्स्ट रीजन में क्या होता है, अल्कोहल जो होता है अल्कोहल का क्या होता है, और ये वाटर है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, आर ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का जो हम कह सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता है, या फिर प्लस आई इफेक्ट होता भी है तो बहुत ही कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इसको रिलीज नहीं करता है। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ फर्स्ट रीजन, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप इन अल्कोहल। और मैंने आपको बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, इनवर्सली होती है प्लस आई इफेक्ट के। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। और वाटर में कंसिडर करते हो क्या होता है, आई इफेक्ट 0 होता है, नो आई इफेक्ट। नो आई इफेक्ट का मीनिंग होता है मोर पोलर बॉन्ड। बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड मोलर पोलर ज़्यादा होता है। मोर पोलर बॉन्ड दैट मीन्स इजीली एच जो है वो रिलीज होगा। जो इजीली एच प्लस रिलीज करेगा वो क्या होगा, देयरफॉर मोर एसिडिक। यस, और यहाँ पे अल्कोहल में अपोजिट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है क्या होती है, डिक्रीज कर देता है, लेस पोलर होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कम पोलर है तो डो नॉट इजीली रिलीज और एच प्लस है, इस वजह से क्या होता है, ये एसिडिक लेस होता है। सेकेंड रीजन में बताया क्या होता है, दिस इज रीजन फर्स्ट। और रीजन सेकंड को कंसिडर करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका आयनाइजेशन करते हैं अल्कोहल का। अगर अल्कोहल का मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो क्या मिलता है, दोनों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ROH, तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन प्लस H3O, प्रोटोनियम आयन, प्रोटॉन के इक्वल होता है, H प्लस के इक्वल होता है। इसका अपन क्या करते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka जो यूज लेते हैं, तो अल्कोहल का हमें कितना मिलेगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻18 मिलता है एट 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर। यस, और हम वाटर का जो आयनाइजेशन करते हैं तो क्या मिलता है, ऑटो प्रोटोलाइटिक करना है, वाटर को वाटर के साथ ही मिक्स कर रहे हैं, आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा H3O प्लस एंड OH माइनस। इसको अपन कॉन्जुगेट एसिड बेस के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। यस, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, वाटर के लिए KW लेते हैं, H3O प्लस एंड OH माइनस इक्वल क्या मिलता है 10⁻⁻14। सेम कंडीशन है 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, के की या आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। दैट मीन्स वो ईजिली H+ रिलीज कर रहा है, इसी वजह से तो उसका आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। यस, तो सेकंड रीजन में हम क्या बता सकते, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, इट डायरेक्टली पर्स टू के आयनाइजेशन कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। जो एसिड है जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है के की वैल्यू जो क्या होती है ग्रेटर होती है, वो क्या होता है मोर एसिडिक होता है। यस, तो यहाँ पे अल्कोहल का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है, किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल less than ionization constant of water, that is Kw. Yes, due to this reasons alcohol are less acidic as compared to water. तो ये हमारा एसिडिक की नेचर को पता करना है, वाटर और इसमें कंपेरिजन करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल इसमें कंसिडर करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कंसिडर करते हैं, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है एसिडिक में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ है। नेक्स्ट अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसी में कंसिडर कर रहे हैं, इसका ही सेकंड पार्ट ले रहे हैं। अल्कोहल का अपन क्या करते हैं, अगर अपन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एल्कली मीडियम में, मेटल हाइड्राइड के साथ इसकी अगर रिएक्शन कराए, सेकेंड रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल की, यस, मेटल हाइड्राइड के बारे में आप 11th क्लास में जो हाइड्रोजन का जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हो। अलग अलग टाइप के जो हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक है, कोवैलेंट है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। यस, मेटल हाइड्राइड यूजुअली आयनिक नेचर के होते हैं, तो उसको हम रिलीज क्या करते हैं, अल्कोहल है मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी एलिवेटेड होता है। Alcohols are react with metal hydrides to form metal alkoxide and liberate hydrogen gas. तो मेटल हाइड्राइड के साथ में भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, मतलब ये भी क्या होता है, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। MX जनरली में लिया है मेटल हाइड्राइड्स, क्या बनेगा, यस, मेटल हाइड्राइड में सच मैं कंसिडर करता हूँ सोडियम को ले रहा हूँ, कभी कभी रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं। दिस इज अ इथेनॉल प्लस सोडियम हाइड्राइड, हाईली आयनिक नेचर के होते हैं मेटल हाइड्राइड्स। यस, दिस इज इथेनॉल
सोडियम मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड इसको कंसिडर करेंगे, क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो रही है। तो जहाँ पे भी मेटल क्या कर रहा है, अल्कोहल क्या कर रहा है, एच रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स वो सभी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है इसमें, एसिडिक नेचर को ही शो करता है। यस, तो ये सेकेंड अपने रिएक्शन पढ़ी है, ये क्लेवेज पढ़ है अपन। यस, नेक्स्ट रिएक्शन, अब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ी है अपने, एसिडिक नेचर को प्रूव करना, एसिडिक होता है, ज़्यादा होता है, क्यों होता है, अरेंज करना है इसको। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। क्या बनाते हैं, ईस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम क्या लेते हैं यूजुअली कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड को कंसिडर करते हैं, या ड्राई HCl को भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो क्या बनेगा, ईस्टर बनता है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक मीडियम लेते हैं, क्या बनेगा, ईस्टर प्लस वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, तो यहाँ पे जो वाटर बन रहा है, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वाटर को क्या आता है, एज वेल एज उसको वापस रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल हो सकता है। रिएक्शन जो होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस चल जाते हैं। यही रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यस, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या करना है, अल्कोहल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, या ड्राई HCl भी कंसिडर कर सकते हैं। उस केस में क्या बनता है, हमें ईस्टर मिलता है, और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंसिडर करते हैं। अल्कोहल्स आर रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कोई एसिड का डेराइव भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडर्ड H2SO4 और ड्राई HCl गैस टू फॉर्म ईस्टर। दिस रिएक्शन इज नॉन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज अल्कोहल, और हम क्या कंसिडर करें, कार्बोनिक एसिड। अल्कोहल से हम क्या पढ़ रहे हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल से क्या जाएगा, H जाएगा, और एसिड से क्या जाएगा, OH। एसिडिक मीडियम में कंसिडर्ड H2SO4 है, क्या बना, यस, प्लस वाटर, दिस इज ईस्टर, दिस इज अ ईस्टर। एग्जाम्पल कंसिडर करें, CH3 CH2 OH, C2H5, प्रोपेनोइक एसिड लिया हमने, वही एसिडिक मीडियम ले रहे अपन,
क्या बनेगा, यही बॉन्ड ब्रेक करना है। ईस्टर से क्या जाएगा, एसिड से क्या जाएगा OH, और अल्कोहल हमेशा यही हम पढ़ रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं, कौन सा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा, H+ के फॉर्म में रिलीज होगा, OH- के फॉर्म में रिलीज होगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2O C2H5 OH+ H2O। क्या बना, इथाइल ब्यूटेनॉइड ईस्टर बनाइए, इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथेन 3 कार्बोनेट प्रोपेनॉइड। यस, इथाइल प्रोपेनॉइड ये क्या है, ईस्टर। यस, अब हमें लर्न क्या रखना है, दिस इज नॉन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ड्राई HCl को लेते हैं, ये तो अपने सल्फ्रिक एसिड लिया है, H2SO4 लिया है, तो ड्राई HCl भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो है थोड़ा सा नाम जो होता है चेंज हो जाता है, फिशर स्पायर ईस्टरिफिकेशन हो जाता है। अगर अपन क्या करते हैं, ड्राई HCl को कंसिडर करते हैं, सेम के सेम रिएक्शन ले रहे हैं अपन, अल्कोहल प्लस एसिड, और हमने क्या लिया है, ड्राई HCl लिया, बनेगा वही ईस्टर ही बनेगा। प्लस वाटर, बट ये रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एज एस्टरिफिकेशन, लेकिन फिशर स्पाइनर है, नाम याद रखना, कभी एक बार क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं ऐसा। यस, अब हम अल्कोहल की एस्टरिफिकेशन जो है होने की रेट जो होती है, यानी अल्कोहल का रिएक्टिविटीज देखें किसके साथ में, एसिड के साथ में, क्या होगा, ये भी लर्न रखना, क्वेश्चन पूछते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ स्टार्ट पॉइंट आइए, अल्कोहल टुवर्ड एसिड्स, एसिड के साथ अल्कोहल की जो है एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्शन जो होती है क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल सबसे लेस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, O और H का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। यस, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं बल्कि ग्रुप जो है इंक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं, अल्कोहल दे रखे हैं और एसिड के साथ रिएक्टिविटीज़ का ऑर्डर क्या है वो पूछ सकते हैं। एक तो अपन दे रखा है मिथेनॉल दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है, एंड न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल दे रखा है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये ईस्टर के एसिड के साथ में जो है फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, इजीली रिएक्शन कौन करेगा, यस, ये अल्कोहल जो है बल्कि ग्रुप जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। वही H+ रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है, मोर बॉन्ड पोलर इजीली H रिलीज करेगा। यस, सो दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी, रिएक्टिविटीज विथ एसिड्स, कार्बोनिक एसिड है उसके साथ रिएक्टिविटीज का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एसिड को कंसिडर करते हैं, डिफरेंट एसिड को कंसिडर करें तो एसिड्स की रिएक्टिविटीज का ऑर्डर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड टुवर्ड अल्कोहल्स, यानी एस्टरिफिकेशन के साथ।
फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड। तो यहाँ पे सेम का सेम है। एसिड में भी क्या होता है, ये ग्रुप जो होता है एल्किल ग्रुप जितना बड़ा होता है, बल्कि ग्रुप इंक्रीज होता है तो रिड्यूस क्या होती है, डिक्रीज होती है। यस, मोर बल्कि ग्रुप अटैच विथ एसिडिक ग्रुप, ये पूरा एसिडिक ग्रुप है। COH ग्रुप जो होता है एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप के साथ बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होता है, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका अपन प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बता दी थी, वो प्लस आई के इनवर्सली होती है, माइनस के डायरेक्टली होती है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं एसिडिक जो होता है इसकी डिक्रीज होती है, क्या होती है, ये उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। सो मोर बल्कि ग्रुप with acids, more steric handles. तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव। ये बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होगा स्टेरिक हैंडल्स उतनी ही ज़्यादा होती है, तो इसकी रिएक्टिविटीज होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं कभी डिग्री की फॉर्म पूछ सकते हैं, किसी की फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये ग्रुप जितना बड़ा होता है एल्किल ग्रुप ब्रांचेस भी हो सकती हैं। यस, बल्कि ग्रुप जितनी साइज़ में बड़े होते हैं तो एसिड होता है उसका अल्कोहल के साथ में रिएक्टिविटीज होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। यस, तो ये अपने क्या किया, एसिडिफिकेशन। हम इसका एक और पार्ट कंसिडर करें, एसाइलेशन कंसिडर करें। एसिड के साथ रिएक्शन जो है ये क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। एनहाइड्राइड वगैरह इनके साथ जो रिएक्शन अपन कराते हैं इसके पार्ट है, बट वो ईस्टर को कंसिडर करते हैं, अल्कोहल और ईस्टर को कंसिडर करते हैं, वापस क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। यस, उसको अपन एसाइलेशन रिएक्शन के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। या इसको फॉर रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, एसाइलेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन कभी बार सीधे ही पूछ लेते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन को डिफाइन करना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो एसाइलेशन का मीनिंग होता है अल्कोहल को क्या करना है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने। यस, अल्कोहल प्लस क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, क्या बनेगा, बनेगा वही ईस्टर प्लस HCl। यही रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइल क्लोराइड से बना रहा है तो क्या लिखेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन लिखेंगे। OH प्लस, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज अल्कोहल, क्या बनेगा, वही बॉन्ड ब्रेक होगा, बना तो ईस्टर ही, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है। Cl यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड से आएगा, HO है अल्कोहल से आएगा, क्योंकि यही बॉन्ड हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी तक। यस, सो दिस इज ईस्टर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन नोज एज एसाइलेशन रिएक्शन। एक एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है, दूसरी होती है एसिटाइलेशन रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी पूछ सकते हैं आपको एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में। एसाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन, सेम का सेम है, बस वहाँ पे क्या लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड लिया तो यहाँ पे क्या लेते हैं, ईस्टर लेते हैं। अल्कोहल प्लस ईस्टर,
क्या बनेगा? अब यहाँ पे एसिड बनेगा। अल्कोहल ईस्टर जो है क्या मिलके क्या बनाएगा? एसिड और ईस्टर बनाएगा। यस, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। दिस इज अल्कोहल, दिस इज ईस्टर। यस, ईस्टर की जगह अपन एनहाइड्राइड ले तो अच्छा रहेगा। ईस्टर बनाना है ना, सॉरी, एनहाइड्राइड्स, सॉरी। अल्कोहल और एनहाइड्राइड्स, सो RCOOCOR, दिस इज एनहाइड्राइड्स। तो क्या बनेगा? इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दो, एसिडिक मीडियम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। दिस इज अल्कोहल, R डैश R प्लस एसिड से जो H मिलेगा कहाँ से मिलेगा? अल्कोहल से मिलेगा। और ईस्टर का जो एक R जो आएगा कहाँ से आएगा? अल्कोहल से आएगा। सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज एनहाइड्राइड्स, दिस इज ईस्टर एंड एसिड। तो ये भी नाम रखना है, याद रखना, दोनों में से एक आपको यूजुअली पूछ सकते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है? एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ईस्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और एसिटाइलेशन जो होता है उसमें क्या होता है? अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या करते हैं? एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन, वो अपन ले रहे हैं किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। अल्कोहल है, अल्कोहल के ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन। GR, अल्कोहल्स होता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। अल्कोहल्स होते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन कराए हम अल्कोहल की, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है क्या मिलता है? एल्केन बनता है। अल्कोहल प्लस GR ग्रिग्नार्ड रीजन क्या बनेगा? एल्केन बनता है। कैसे? ROH ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या होगा? RMG, एक्सी ग्रिग्नार्ड रीजन है। यस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड ये क्रिएट होगा। तो ये क्या होगा? प्लस है इसके साथ अटैच होगा, बाकी ग्रुप इसको ऐड कर दो, क्या बना? RH का मीनिंग है एल्केन। यस, ये R जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का R है, R डैश मैंने इसको लिखा, तो ये H होता है अल्कोहल का होता है, बिकॉज यही बॉन्ड क्लीवेज करे पर। यस, तो क्या और दूसरा जो बनेगा बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ORX, दिस इज एल्केन, दिस इज अल्कोहल, GR। यस, तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की वजह से जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, ये मैंने इसकी रिएक्शन थी। यस, तो आई होप कि आप लोगों को जो भी मैं स्टडी करा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।